ओके, एक होमवर्क क्वेश्चन है, रिलेशन को दिया हुआ है 2,3 और क्या है 4,5। ये आपको चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक मत चेक करना, वो भी करना चाहो तो 2 मिनट में हो जाए, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 2,3 में अगर आप 2,2 लो तो इसमें नहीं है। एक नहीं मिला तो छोड़ दो, बाकी चेक। सिमेट्रिक भी नहीं है, बी कॉमा ए भी नहीं मिला। ट्रांजिटिव आप होमवर्क है चेक करके आना, ठीक है। इज दिस क्या कह रहे हो राहुल? इज दिस रिलेशन ट्रांजिटिव और नॉट? पॉज करो। ये क्वेश्चन है हमारे पास, रिलेशन 2,3 4,5। ओके, ये हमको पता करना है कि रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव हमको चेक करना है कि नहीं है कि नहीं है। चलिए एक बार बताइए, एक बार फिर से ट्राई करिए, सब लोग एक बार फिर से ट्राई करिए, ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव नहीं है। ओनली 1 person इन द क्लास हु इज गिविंग द यस आंसर। राहुल नहीं है, श्रीकांत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट को क्यों स्किप कर रहे हो? अभी जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर और आपको मज़ा आएगा। बहुत अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है वो। ये नहीं है, ठीक है। आप क्यों बोल रहे हो नहीं है, उसका रीज़न बताओ। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, रीज़न बताओ। ठीक, फंक्शन क्यों नहीं, रिलेशन में बात एक ही है, लेकिन अभी हम रिलेशन की बात करें। ठीक है, बिल्कुल सही कंडीशन बोली इन्होंने। ट्रांजिटिव के लिए ए कॉमा बी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है एंड बी कॉमा सी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो ए कॉमा सी भी क्या होगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ बोलो। जैसे इसमें बी 2 बार रिपीट होता है, ए 2 बार रिपीट होता है, सी 2 बार रिपीट होता है, तो पॉसिबल होता है। इसमें सारे नंबर्स अलग-अलग। ठीक है, चलिए डाउट रेज हो रहा है। आकाश आंसर दो आप। बी कॉमा सी उसमें है ही नहीं, तो हमें तो स्किप कर देना है, मतलब वो ट्रांजिटिव है, बात खत्म। सिंपल आंसर, बी कॉमा सी इसका पेयर नहीं मिल रहा, साथ में इसका भी नहीं मिल रहा है, तो स्किप कर दो। ट्रांजिटिव है ये। तो हम लोग भी बोल रहे थे ना सर, देखिए ए कॉमा बी है, आप बोल रहे ट्रांजिटिव, बी कॉमा सी नहीं है ना, तो ये ट्रांजिटिव कहलाएगा, क्योंकि बी कॉमा सी की कंडीशन इसमें आई नहीं है, तो वो स्किप हो गया। आई बात समझ में? यही एक इसमें वो है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ठीक है, कि ए कॉमा बी और बी कॉमा सी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा सी रिलेशन को बिलोंग करेगा, तभी वो ट्रांजिटिव होगा। इसके जस्ट बाद ये कंडीशन है कि ए कॉमा बी के साथ बी कॉमा सी का पेयर नहीं मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको काउंट मत करो। ठीक है, लेकिन उसमें ये वाली कंडीशन नहीं आनी चाहिए कि वो क्या हो गया, काउंट नहीं हुआ। ठीक है, काउंट होता है तो ठीक है, नहीं होता तो इसको क्या कर दो, स्किप कर दो। आ गई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन लगता है कि जैसे हम 2 + 4 कर रहे हैं, तो उसमें किसी ने पूछा कि क्या इसमें 0 नंबर दिखाई दे रहा है, लेकिन हम उसको ऐड कर सकते हैं 0, तो या ना कर सकते। वैसा नहीं है, उसमें बहुत डिफरेंस है। आप एग्जांपल दीजिए सर, समोसे खाना चलना चलो तो मैं जाऊंगा ही, समोसे खाना चलना चलो तो मैं जाऊंगा ही। वो एक दूसरी चीज़ हो गई श्रीकांत, ये दूसरा है। ये अभी हम कंडीशन को चेक कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखो। रिलेशन लिखते हैं हम लोग, रिलेशन लिखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आता भी है कई बार। ए कॉमा बी है हमारे पास, सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी। बताइए, सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है। तुम इतना फास्ट आंसर दे रहे हो कि मेरे को लगा कि तुम क्या बात है, पढ़ के आए हो। इतना फास्ट आंसर नहीं देते हैं आयुष, चेक करना पड़ेगा उसको कॉपी में सॉल्व करके। ए बी का भाई है तो बी भी का भाई होगा सर। तो ये कौन सी कंडीशन है? सिमेट्रिक है, वो रिवर्सिबल हो सकते हैं।
अभी मेरे को पहले रिफ्लेक्सिव बताओ है कि नहीं, उसके बाद सिमेट्रिक बताओ, उसके बाद ट्रांजिटिव बताओ। रिफ्लेक्सिव होगी, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, ये क्या होता है? ऐसे नहीं चलेगा। ये इसका भाई तो उसका भाई ही होगा। हाँ सर, अगर आपने दूसरे काम तो उसमें कंडीशन को फॉलो करो, कंडीशन को। रिफ्लेक्सिव की बेसिक हमारी कंडीशन क्या है उसको देखो। क्यों नहीं होगा बताओ आकाश। अब बी में क्यों चले? अच्छा वो तुम रिफ्लेक्सिव की फर्स्ट बता, ठीक है बोलो फिर से बोलो। तो उसकी कंडीशन होती है a, b belongs to relation, तो रिफ्लेक्सिव a, belongs to relation। ठीक है, तो ये फॉलो नहीं होगा इसमें। कैसे नहीं फॉलो हो रहा है? a, कैसे नहीं फॉलो हो रहा है बताओ। समझ लिया सर। लाइक बताओ। मैं सर खुद का भाई तो बन नहीं सकता ना सर। वेरी गुड। कोई खुद का भाई हो सकता है क्या? दिस इज द पॉइंट। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है हमारे पास a, b belongs to relation, then a, belongs to relation। अब यहाँ पे हमने देखा a is brother of b, a is brother of b, बट ए इज नॉट क्या a is brother of a कोई खुद का भाई हो सकता है क्या? तो ये कंडीशन फॉलो नहीं। देखो हम चाहें तो 20 से चैप्टर्स उठा सकते हैं। हमने इन्वर्स उठा लिया, मैट्रिक्स उठा दिया, डिटरमिनेंट उठा दिया। मैट्रिक्स पहले जनरली मैट्रिक्स से उठाया जाता है क्योंकि वो इजी पड़ता है, डिटरमिनेंट उठाया जाता है, इजी पड़ता है। लेकिन हम रिलेशन और फंक्शन से लिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, इसमें बहुत कॉन्सेप्ट लाई कर रहा है। तो शुरू में जो आप एक बार ध्यान दे दोगे वो बीच में नहीं ध्यान दे पाओगे, तो एक बार अच्छे से इसको समझते जाना। और ये अगर फीड हो गया माइंड में तो कभी नहीं भूलोगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इज़ ब्रदर ऑफ ए नहीं हो सकता है, नहीं रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए चेक करो, सिमेट्रिक पॉसिबल है। अब और उसकी गहराई में जाओ तब आपको कुछ और आंसर मिलेगा। ऊपरी ऊपरी उसको मत ऑब्जर्व करो, और उसको करना पड़ेगा, आपको कॉपी में लिखना, पेन चलानी पड़ेगी। कंडीशन लिखो, जैसे ये मैंने अभी कंडीशन लिखी वैसे कंडीशन लिखो। दोनों भाई सर, उसका मेरा ही भाई बनने चाहिए। का भाई है, बी भी का भाई होगा ही भाई सर। होगा इससे। सब लोग यही बोल रहे हो, लेकिन इसमें कुछ दूसरी बात है, उसको पकड़ो। जैसे सर कंडीशन ए और बी होती है सर, अब बी और रिवर्स हो जाता है बी और ए, तो सर जब ए और बी का भाई हो तो सर बी भी बी का का भाई भाई होगा। होगा सर। जब मैं भी छोटा था तो मैं भी यही समझता था। सर अगर ऐसा कहते कि ए बी का बड़ा भाई है, नहीं ऐसा कुछ ब्रिक ब्रदर्स। जिरवा भाई होगा सर, जिरवा होता है। देखो सर, जो पॉइंट 1 मिनट ले लो, अगर लेना हो तो देखो क्या होगा। नहीं चाहिए 1 मिनट, नहीं चाहिए बताऊं मैं? चलो ठीक है, इधर देखो। सेकंड कंडीशन थी हमारे पास सिमेट्रिक की, ध्यान देना इधर। सिमेट्रिक के लिए सेकंड कंडीशन के लिए अगर a कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है तो b कॉमा ए भी क्या करेगा? रिलेशन को बिलोंग करेगा। हमने कहा a इज़ ब्रदर ऑफ b। अब आप लोग कह रहे हैं सर b इज़ ब्रदर ऑफ a। अब देखो क्या पॉइंट आ रहा है, a इज़ ब्रदर ऑफ b, यानी a जो है b का क्या है? भाई है। बी बहन भी सकती है सर, बी बहन भी सकती है, b बहन भी सकती है। वेरी गुड। बी के लिए भी आपको स्पेसिफाई उसने नहीं किया कि वो गर्ल है कि बॉय है, तो बी जो है सिस्टर भी तो हो सकता है, एक हो सकती है एक ही। समझ गए? ये दूसरा सिस्टर नहीं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी समझ में आएगा कि अब बहन रख लेता हूँ तो दिक्कत जाएगी। तो ये भी क्या होगा? फर्क नहीं है। अभी जब कज़न वाला क्वेश्चन आएगा तो वो और अच्छा क्वेश्चन है, वो आप होमवर्क करके आना। ए इज़ कज़न ऑफ बी। मजा आ जाएगा। बी इज़ ब्रदर ऑफ ए नहीं होगा रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव चेक करो, तो फिर एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। ए इज़ कज़न ऑफ बी। दो तीन क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा और एग्जाम्पल क्वेश्चन भी होमवर्क दूंगा, तो शिवलाल के कराना, या आपके पास जो बुक हो उसके सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं है।
10 मिनट वीडियो को हो गया। ट्रांजिटिव चेक कर देते हैं फिर ऑफ कर देंगे। ट्रांजिटिव चेक करो। सर ट्रांजिट के सब दो के बनते सेट्स इसमें देखिए ये हो गएगा सर बी कॉमा सी तो है ही नहीं। बना लो बी कॉमा सी, कंटेन सर है नहीं तो उसको बनाना पड़ता है ना हमको। इस वर्ड प्रॉब्लम में यही तो करना पड़ता है। नहीं समझ में आया? आपको ए इज़ ब्रदर ऑफ बी कहा था, ठीक है। देखो अगर हम देखें ऑर्डर पेयर में तो ए और बी तो बस होते हैं। कभी भी आप ऑर्डर पेयर देखो उसमें सी होता थोड़ी नहीं, वो तो सी हम उसको मतलब मानते हैं कि सी ऐसा कर रहा है। बी इज द ब्रदर ऑफ सी हो जाएगा। बी इज द ब्रदर ऑफ सी। सिस्टर बी इज़ ब्रदर ऑफ सी, सिस्टर कहाँ से आ गई? सिस्टर नहीं ब्रदर। सिस्टर की तो बात ही नहीं चल रही है। यानी ए कॉमा बी की जगह बी कॉमा सी रख दो। बिल्कुल। कंटिन्यू और फिर दोनों की कंडीशन चेक करो। नहीं समझ में आ रहा श्रीकांत? कंफ्यूज करने वाली बात। ये अभी समझ में आ गया, सिमेट्रिक समझ में आ गया, ठीक है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक समझ में आ गया। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है? ट्रांजिटिव की कंडीशन है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। हमने कहा ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड दूसरी कंडीशन बनाई इसी से बी इज एंड बी इज ब्रदर ऑफ सी। बी सिस्टर में हो सकती है। हाँ सर। अब इसे पहले ही बार डिस्कस किया। नहीं इसका ब्रदर ही होगा। अब हमने इसमें स्पेसिफाई कर दिया कि बी जो है ब्रदर ही है सी, अपने से नहीं। हम क्या करते हैं, हमारी कंडीशन है कि आपको ट्रांजिटिव में ए कॉमा बी कॉमा सी लेना ही है, तो आपको बी और सी के रिस्पेक्ट में भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने कहा ए इज़ ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज़ ब्रदर ऑफ सी, ठीक है। तो क्या ए ब्रदर ऑफ सी होगा? मैं आप मोबाइल में आप बताइए। बिल्कुल होगा। ए इज़ ब्रदर ऑफ, ए इज़ ब्रदर ऑफ, ए इज़ वही कॉन्सेप्ट है एक्स इक्वल टू Z। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन लिखो, घर से करके आना। जहाँ पे ब्रदर था ना, अब यहाँ पे लिख लो कज़न, ठीक है। ए इज कज़न ऑफ, सिर्फ कज़न दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं दिया हुआ। सबसे कंडीशन सेम ही रहेगी। नहीं, यही तो समझना है। कज़न आपका पैटर्नल भी होता है, मैटर्नल भी होता है, या होती है। मामा के साइड में भी होते हैं और बुआ के साइड में भी, चाचा के साइड में भी होती है, बहुत सारी भी होती है। बुआ के साइड में भी होती हैं। वह कई सारी कंडीशंस हैं, ठीक है। तो मैटर्नल और पैटर्नल की कंडीशन, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ भी कुछ क्वेश्चंस बुक में दिए हुए हैं, वो भी आप सॉल्व करिएगा और इसको भी सॉल्व करिएगा।